मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम क्वाड्रिलेटरल का जो सेशन करने वाले हैं, अगेन इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कुछ नए क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे। तो होप कर रहा हूं कि इसके पहले जितने भी क्वाड्रिलेटरल के सेशंस हुए हैं आप उसको देख के आए हो, उसको पढ़ के आए हो। नहीं पढ़ के आए तो ज़रूर पढ़ लेना, ताकि आज जो हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल करने वाले हैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमको मिल सके, ज़्यादा अच्छे तरीके से हम समझ सकें। बेसिक होता है। ओके, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 गणित प्रकाश बुक चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल के साथ में। आज जो हम पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे और बुक बहुत मज़ेदार बनाया है दोस्तों। एक चीज़ एक चीज़ पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आपको आएगी। अब देखो ये क्या बोला है, प्लेस 2 रबर बैंड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये है बोर्ड होता है यार, इस पे ना एक एक यूनिट पे एक एक पिन लगाए हुए रहते हैं। तो इधर बोला है रबर बैंड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर्मिंग डायगोनल्स ऑफ द ईच इक्वल लेंथ जॉइन द एंड्स। अगर मैं एंड्स को ज्वाइन करता हूँ, देखिएगा ज़रा, तो ये एक रबर बैंड है, ये एक रबर बैंड है। तो दोनों का ये देखो, ये 2 यूनिट्स पे, ये भी 2 यूनिट्स पे, नीचे इधर भी 2 यूनिट्स, ये भी 2 यूनिट्स। तो ऑब्वियसली डायगोनल्स आर इक्वल। तो अगर मैं उसका आउटर लेंथ आउटर ज्वाइन कर दूं ऐसे 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 एंड ऐसे, तो ये क्या फॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे तुमको? डायगोनल्स आर इक्वल, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट एन राइट एंगल, मतलब परपेंडिकुलर। सो ऐसा कब होता है कि डायगोनल्स इक्वल हो? diagonals are equal and diagonals are perpendicular, are perpendicular bisector of each other। तो ऐसा इक्वल, डायगोनल्स इक्वल भी है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये कब दिखाई देता है? जब देन क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी स्क्वायर, तब जाके ऐसा फॉर्म करेगा, है ना। क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? स्क्वायर होगा, तभी ऐसा फॉर्म करेगा। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट यू विल गेट, तो बोलना इट इज अ स्क्वायर। क्या फॉर्म करेगा? स्क्वायर। जस्टिफाई योर आंसर, आपने जस्टिफाई कर दिया इसके द्वारा। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, diagonals are perpendicular bisector of each other, that's why this type of, ये जो प्रॉपर्टी है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल कौन सा बनाएगा? स्क्वायर ही ऐसा क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी देगा कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी है ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहा है, एंड डायगोनल्स आर इक्वल आल्सो। तो कब होता है? जब ये क्वाड्रिलेटरल इज अ rhombus। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंड वन ऑफ द डायगोनल्स ऑन बोथ साइड्स बाय 2 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल को 2 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया। तो जब एक डायगोनल बढ़ गया, अब हम लोग उसके कोने से ज्वाइन करते हैं कोने को। स्टिल डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे बाइसेक्ट ईच अदर, बट दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल bisects, diagonals ऐसा लिखो, diagonal are perpendicular bisector of each other। diagonals are perpendicular bisector of each other। ये perpendicular bisector होता कब है भाई? जब ये rhombus होता है। डायगोनल्स इक्वल नहीं है, लेकिन डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल एक दूसरे से इक्वल हो जाता तो क्या हो जाता? ये स्क्वायर हो जाता, लेकिन डायगोनल्स एक दूसरे से इक्वल नहीं है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल इज rhombus। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट? rhombus। तो आपको ध्यान में रखना, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज नाउ? इट इज rhombus, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। Justify your answer, we have justified this. Why it is a rhombus? Because diagonals are not equal, but they are bisecting each other, they are perpendicular to each other।
they are perpendicular to each other, they are bisecting each other, it means what? It must be a rhombus. अब हम लोग ना दो ट्रायंगल को ज्वाइन करके देखते हैं, बड़ा मजा आएगा इसमें। तो दो ट्रायंगल अगर सब साइड्स इक्वल है, इनको ज्वाइन किया जाए तो आपको ऐसा मिलेगा 8 8 8 8 8 ऐसे मिलेगा, कुछ तो और अलग से तो मिलेगा नहीं। हाँ सर, टेक 2 कार्डबोर्ड्स कटआउट्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड इसको ज्वाइन करो, तो ये क्या बना? इट इज अ rhombus। ये क्या बनेगा? rhombus बनेगा ऑफ साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना। देखिए ये क्या बना? सब साइड्स इक्वल है बट एक ही डायगोनल 8 है, दूसरा डायगोनल 8 है क्या? नहीं। तो ऐसा टाइप का क्वाड्रिलैटरल इज अ rhombus। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इट इज? तो आप लिखना rhombus, है ना? दिस इज विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल? rhombus। justify your answer because all the sides are equal, all the sides are equal, it is all sides of quadrilateral are equal, is equal। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। then quadrilateral is, so that's why this is rhombus। we know only one diagonal, that is this one, that is 8 centimeter। दूसरा डायगोनल पता नहीं है, दूसरा डायगोनल 8 से बड़ा ही होने वाला है। तो obviously diagonals are not equal but all the sides are equal, all the sides are equal, it means what? It is a rhombus। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इससे ज़्यादा मजा करते हैं। अब देखिएगा ज़रा। तो now we have taken 2 triangles with side 8 8 6 8 8 6। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो कितने वेज में ज्वाइन कर सकता हूं? पहले तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि ये 6 हो, ये 8 हो, ये 8 हो, ये 6 हो, 6 को ओवरलैप कर देते हैं, ये भी 6 और ये 8 और ये 8, सब साइड्स इक्वल, दिस इज rhombus। लेकिन हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम 8 8 को ज्वाइन कर दे, इसको टेढ़ा कर दे, तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि अगर 8 को ज्वाइन कर दे और ऊपर 6 चला जाएगा तो ऐसा होगा, दिस इज 8 दिस इज 8 दिस इज 6 8 8 6, और ऐसा हो सकता है कि ये 8 ये ऊपर चला जाए, 8 8 को ज्वाइन हो जाए और ये 6 हो जाए, ये 8 हो जाए, 8 एंड 6, ऐसा भी हो सकता है। यस, सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा तो ऐसे में क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा। क्या बनेगा? दिस इज जस्ट अ पैरेललोग्राम, है ना? पैरेललोग्राम बनेगा। तो अब दो वेज में ये इन लोग को एक दूसरे के साथ चिपका सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं दिस कार्डबोर्ड को। सो मतलब हमको दिख रहा है ऐसा, एक तो ऐसा बनेगा, एक तो ऐसा बनेगा, है ना? तो अब बोला है ज्वाइनिंग देम इन दिस वे, फर्स्ट वे, एंड दिस इज सेकेंड वे जिसमें पैरेललोग्राम बनेगा। अब क्या बोला है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू ज्वाइन द क्वाड्रिलेटरल? तो दीज आर द 2 डिफरेंट वेज टू ज्वाइन दिस ट्रायंगल टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। व्हाट आर द क्वाड्रिलेटरल? दिस इज, तो दिस इज rhombus। क्या बोलोगे? दिस इज rhombus। एंड व्हाट टाइप ऑफ दिस? दिस इज पैरेललोग्राम, है ना? Why? Because this is opposite sides are equal, are equal, so therefore it is a parallelogram। इसमें all the sides are equal, all the sides of quadrilateral, all sides of quadrilateral are equal, so that's why it is a rhombus। दिख रहा है? सब साइड्स क्या है? इक्वल है। ये वाला इससे इक्वल, ये वाला इससे इक्वल, सब साइड्स इक्वल, सो क्वाड्रिलैटरल इज अ rhombus। बात खत्म यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं आगे। जस्टिफाई भी हो चुका, जस्टिफिकेशन भी बोला है इन्होंने, तो जस्टिफाई भी हमारा हो चुका।
अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब देखिएगा जरा, वापस से दो ट्रायंगल ले लिया, बोला ज्वाइन करो वापस से। वही खेल खेलते हैं हमारे साथ, खेल खेल में हम पड़ जाते हैं। तो अब ये दो ट्रायंगल है जिसका साइड है 6, 9 एंड 12, 6, 9 एंड 12। अगर इसको ज्वाइन किया जाए तो क्या मिलेगा? टेक टू कार्डबोर्ड्स कट आउट ऑफ स्केलिन ट्रायंगल, दिस इज अ स्केलिन ट्रायंगल, ऑल द साइड्स आर अनइक्वल। अब देखो, इससे हमको 2-3 टाइप का ट्रायंगल पड़ा। अब देखो, ये पता होना चाहिए मुझे लगता है। तो ये क्या था? हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल को ज्वाइन किया था, सब साइड्स क्या थे? इक्वल थे। सेकेंड वाले में दो साइड्स इक्वल था, देखो दो साइड्स इक्वल था, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को ज्वाइन किया था। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल ज्वाइन हुआ तो रोम्बस एंड पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ। जब दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ज्वाइन हुआ था तो रोम्बस फॉर्म हुआ था। अब हम दो स्केलिन ट्रायंगल ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों, मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं है। देखो, सब साइड्स अनइक्वल है एक दूसरे से, सब साइड्स अनइक्वल है एक दूसरे से, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है। अब इसमें होता क्या है? इसमें ऐसा है, इसको ज्वाइन कैसे करें? तो सपोज करो कि हमने ज्वाइन इस प्रकार किया कि ये 12 ओवरलैप हो जाए और ऐसा बन जाए। कोई दिक्कत होगी क्या? ये 6 है, ये तुम्हारा 12 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 6 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो। 12 बीच में ले लिया, इधर 6 इधर 9, और आपने ऐसे ही 12, 6 और 9 ज्वाइन कर दिया। तो एक तो ऐसा फॉर्म हो सकता है, एक तो आप ऐसे फॉर्म कर सकते हो कि भैया इसको ऐसे चेंज करके ऐसा ऐसा 9 के पीछे 9 आ जाए, मतलब ऐसा हो सकता है। मतलब ये था 9, ये था 9, ये था 6 एंड ये था 6, और ये हो गया तुम्हारा 12 को ज्वाइन किया, एक तरफ 6, 9 और दूसरे तरफ ऐसा करोगे तो इधर 9 एंड 6। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात समझ में तो आई। तो एक तो बन सकता है, ये तो नाम ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिख रहा है तो पैरेललोग्राम दिख रहा है, दिस इज पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है क्या? ये क्या टाइप का? ये तो स्पेसिफिक अलग टाइप का क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, और यही हम अगला पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। तो ऐसा टाइप का क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पढ़ा क्या अभी हमने? नहीं, अब ये पढ़ने वाले हैं। तो दिस स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, पतंग उड़ाते हो पतंग, वही है काइट। पतंग का शेप देखा है ना, ऐसे होता है, हाँ देखा होगा सब लोग ने। पतंग बचपन में उड़ाया भी होगा। आजकल के बच्चे तो पतंग मेरे को लगता है मोबाइल में उड़ाते हैं। यार ये मत करना, आउटडोर गेम खेला करो, जितना आउटडोर गेम खेलोगे उतना ज़्यादा दिमाग बढ़ेगा। तो आउटडोर गेम खेलने का टाइम निकालना है, स्वस्थ भी रहोगे, बॉडी भी तंदुरुस्त रहेगी, एक्टिव भी रहेगा, है ना। तो ये बात ध्यान में रखो कि एक्टिव रहना है तो आउटडोर गेम खेलना ही है। पहले हम लोग तो बहुत सारे गेम खेलते थे, गोटी खेल लिया, पतंग उड़ा लिया, बहुत सारे गेम खेले, लपा छुपी। आजकल के बच्चे खेलते कि नहीं पता नहीं, हमारे घर में तो हम खिलवाते हैं उनसे। हमारे घर में आते हैं, घर में बच्चे लोग को बोलते हैं लपा छुपी, ये सब आउटडोर गेम्स खेला करो। बच्चे जाते भी है बाहर, गिरते पड़ते हैं, पैर में भी लगता है, लगना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इश्यूज। लगेगा तभी तो बॉडी स्ट्रांग होएगा ना। थोड़ा लगना मांगता है भाई, दिल पे लगना मांगता है, तभी तो दिल भी स्ट्रांग होएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी समझ में आ गया होगा। टेक 2 डिफरेंट कार्डबोर्ड्स ऑफ अ स्केलिन ट्रायंगल विद साइड्स ऑफ 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो ये ले लिया, ड्रॉ कर लिया, है ना। स्केलिन ट्रायंगल से दो चीजें बनती है, एक तो काइट और एक तो पैरेललोग्राम। तो ये ऐसा टाइप का बन सकता है हमारा। What different ways can you join? So this is the first way, this is the second way we can join the quadrilateral. Are you able to identify the different quadrilateral that obtained by joining the triangles? Justify your answer. So आप justify क्या करोगे? Opposite sides are equal and that's why it is parallelogram. इधर फर्स्ट सेकेंड वे में, और ये फर्स्ट वे में जब ज्वाइन किया तो हमको
देखो पहले तो पता नहीं था, मैंने बता दिया कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल तो काइट है, तो ये भी हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया है, बट अब इसके काइट के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। आपको मैं खुल्लम खुल्ला बताता हूँ, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। अब ये काइट से प्यार करेंगे, काइट पढ़ना है। ओके चलिए जानते हैं काइट के बारे में, काइट कैसा है क्या है वो सब देखना पड़ेगा मुझे, है ना। ये भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है काइट। काइट में क्या होता है, देखो ज्वाइन किया, काइट बनाए 12 वाला 6699। इसमें क्या है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। इसमें क्या है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। क्वाड्रिलेटरल में जब भी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल काइट कहलाएगा। दिख रहा है इधर, a kite is a quadrilateral that can be labeled ABCD such that this, अगर मैं ABCD लिख दूं, ABCD, this is A, this is B, this is C and this is D, तो AB will be equal to what, BC, AB is equal to BC and this CD is equal to AD। बराबर है, बात सही है, एकदम झकास वे में समझ में आ गई सर, एकदम अच्छे तरीके से। So this is a kite। अब हमको प्रॉपर्टी सॉल्व करनी पड़ेगी काइट की। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि इन अ काइट शो दैट डायगोनल्स BD बाइसेक्ट एंगल ABC एंड ADC। एक काइट बनाता हूं मैं, पहले एक काइट बनाता हूं, एक काइट बने प्यारा, है ना, एक काइट बने न्यारा। चलो, तो एक काइट हमने बना लिया, है ना। सो दिस इज आवर काइट इन विच दिस इज A, दिस इज B। अब देखो, इन काइट शो दैट डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल BD। सो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C एंड दिस इज D। तो ये BD जो है ना, BD बनाते हैं BD। अरे BD वो मत समझना BD भाई, समझे, डायगोनल से, डायगोनल का नाम है BD। तो डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और ADC को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बड़ा वाला जो डायगोनल है वो दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और AC को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट डायगोनल AC को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये भी बताना है। वैसे ही AO, अगर ये O है, अगर ये O है तो AO is equal to OC and is perpendicular to it। So let's see, सारे प्रूव करते हैं पहले पॉइंट में। सो क्वाड्रिलेटरल, इसमें क्या है, AB BC से इक्वल है, इसमें AD CD से इक्वल है, तभी तो ये काइट है ना, कि एडजेसेंट साइड से इक्वल है, तभी तो ये काइट है। तो बना तो लिया। अब प्रूफ देखिएगा जरा, प्रूफ हम करते हैं। फर्स्ट, अब ट्रायंगल्स लेंगे और किसी का सहारा नहीं, ट्रायंगल्स के बगैर गुजारा नहीं। अब देखिए ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला हूं मैं, तो BOA एंड BOC, ट्रायंगल BOA इन ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल BOC, इसमें this is a common side, this we know that this angle is equal to this angle। ये भी तो प्रूफ करना है, तो हमको ये दोनों साइड्स पता है इक्वल है, और क्या हो सकता है सोचिए। तो हम क्या ले सकते हैं,